नमस्कार दोस्तों, वेल्थ राइजर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड का जो आईपीओ था वो कल क्लोज हो चुका है और इस आईपीओ ने साबित कर दिया कि दोस्तों अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी हो, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो तो पब्लिक उसमें पैसा लगाती है। दोस्तों, इस आईपीओ में पब्लिक ने भर भर के पैसा लगाया, खूब सारा पैसा इस आईपीओ में बरसा है। कंपनी की वैल्यूएशन भी अच्छी थी, इसलिए इस आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिलना पहले से तय था। जब किसी आईपीओ में इतना ज्यादा पैसा लगता है, पब्लिक इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, तो वहां पर अलॉटमेंट में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है और उसमें अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होने लग जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आईपीओ में लगेगा उतना ही कंपटीशन टफ होता चला जाएगा, आईपीओ और सब्सक्राइब हो जाएगा। इसलिए वहां पर कंपटीशन भी बहुत ही टफ हो जाता है। तो इस आईपीओ में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके अलॉटमेंट के चांस कितने हैं उस पर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि एट द क्लोजिंग टाइम इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन किस कैटेगरी में कितना रहा, तो वो डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उस फिगर को देखते हैं, उस सब्सक्रिप्शन डेटा को देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 178 गुना से भी ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी में बहुत ही टफ कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब ये आईपीओ हो चुका है। तो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी में भी अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ कंपटीशन क्यूआईबी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट के चांसेस 178 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट होने के है। तो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी में बहुत ही टफ कंपटीशन अलॉटमेंट में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम एनआईआई कैटेगरी या एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है, 71.32 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी काफ़ी टफ कंपटीशन है। यहाँ पर जो दो कैटेगरी अलग अलग है, जहाँ पर स्मॉल एचएनआई यानी जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा और 10 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट किसी भी आईपीओ में करते हैं उनको एसएचएनआई कैटेगरी बोला जाता है। तो इस कैटेगरी में भी ये आईपीओ 64 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रत्येक 64 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन के अलॉटमेंट की है। तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है। और बिग एचएनआई यानी जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल के रूप में किसी भी आईपीओ में करते हैं उनको बीएचएनआई बोला जाता है। इस कैटेगरी में भी ये आईपीओ 76 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी 74 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन के अलॉटमेंट की है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन काफ़ी टफ है। दोस्तों, जिस आईपीओ में बहुत ही ज़्यादा और सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है उस आईपीओ में अलॉटमेंट का कंपटीशन भी हाई हो जाता है, अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आईपीओ में पब्लिक पैसा बहुत ही ज़्यादा लगाती है और हर कोई चाहता है कि मुझे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। तो वहाँ पर दोस्तों लॉटरी सिस्टम से आईपीओ अलॉट होता है और रेंडमली किसी को भी आईपीओ अलॉट हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। जरूरी नहीं है कि आपने अगर कम एप्लीकेशंस लगाई है तो आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा, आपको भी आईपीओ अलॉट होने के चांसेस उतने ही हैं जितने अदर पर्सन्स को है। तो आपको यहाँ पर ये चिंता नहीं करनी है कि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया है तो हमें इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। आईपीओ का जो अलॉटमेंट होता है वो रेंडमली लॉटरी बेसिस पर होता है, तो किसी को भी आईपीओ अलॉटमेंट हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात आप जरूर माइंड में रखिए कि जिस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाता है, यानी जो आईपीओ ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है या ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में सेबी की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको 2 लाख रुपए तक के ही शेयर अलॉट होंगे। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको 2 लाख रुपए के ही शेयर अलॉट होने वाले हैं। ये सेबी की न्यू गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में होगी। अगर आपको ये ध्यान में नहीं है तो आप ये माइंड में क्लियर रखिए कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो हमें यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख रुपए के ही शेयर मिलने वाले हैं। हमने इन्वेस्टमेंट चाहे जितना किया हो, लेकिन यहाँ पर जो अलॉटमेंट होगा वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक के शेयर का ही होने वाला है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी यानी रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ 17 गुने से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन थोड़ा सा कम है। अदर कैटेगरीज को देखें
तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन रिटेल कैटेगरी में थोड़ा सा कंपटीशन कम है। यहाँ पर अगर आपने 17 एप्लीकेशंस लगाई है तो उसमें से एक एप्लीकेशन में अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 17 एप्लीकेशंस लगाई है तो आपको अलॉटमेंट होगा ही। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आपको पूरे के पूरे 17 एप्लीकेशंस में भी अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि जो अलॉटमेंट होता है वो रेंडमली लॉटरी बेसिस पर होता है। आपके सारे एप्लीकेशंस पर भी अलॉटमेंट हो सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में प्रोबेबिलिटी ये है कि 17 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, अदर कैटेगरीज में कंपटीशन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो वहाँ पर कंपटीशन आपके लिए बहुत ही कम हो जाता है। वहाँ पर प्रत्येक 12 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 12 गुना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए ये थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है। उनको यहाँ पर 31 रुपये के करीबन डिस्काउंट भी मिला है, और यहाँ पर इस आईपीओ में उनके लिए कंपटीशन भी थोड़ा कम है। इस प्रकार दोस्तों इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स इस आईपीओ को पब्लिक के थ्रू मिला जरूर है, लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी बेसिस पर होता है, तो आपको अलॉटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन सब्सक्रिप्शन जिस आईपीओ में बहुत ही कम होता है उसमें अलॉटमेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और जिस आईपीओ में 1 गुना या 1 गुना से कम सब्सक्रिप्शन होता है उसमें अलॉटमेंट के चांसेस 100% होते हैं। ये तो होगी दोस्तों सब्सक्रिप्शन की बात। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग आप सबको पता है कि 26 सितंबर को है। तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है उसका भी एक बार हम लेटेस्ट जीएमपी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो लेटेस्ट जीएमपी है वो क्या है। उससे हमें एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पर कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो दोस्तों 14 सितंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो जीएमपी थी वो 203 रुपये के करीबन थी, और यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस थी वो 533 रुपये थी। वहीं 15 सितंबर को इस जीएमपी में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला और जीएमपी बढ़कर 232 रुपये हो गई, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 533 रुपये से बढ़कर 562 रुपये हो गई। और अगर हम लेटेस्ट जीएमपी की बात करें यानी 16 सितंबर को जो इस आईपीओ की जीएमपी थी, हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर 235 रुपये की जीएमपी अभी चल रही है, और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो 565 रुपये है। इसकी लिस्टिंग डेट 26 सितंबर तक ये जीएमपी थोड़ा ऊपर नीचे होती रहेगी, और मार्केट की कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगी। अगर मार्केट इसको अच्छा सपोर्ट करता है तो ये जीएमपी 250 रुपये से ऊपर भी जा सकती है, 300 रुपये तक भी पहुंच सकती है। तो आपके वहाँ पर लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होता है। वहीं अगर करंट सिचुएशन में देखें तो इस आईपीओ में हमें करीबन 10 से 10,500 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट का अच्छा सपोर्ट रहता है तो ये फिगर आपको बढ़ते हुए भी दिख सकती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 50% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का रेस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला है और जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में देखने को मिला है वो बहुत ही कम आईपीओज में देखने को मिलता है। अगर आपको लकीली अलॉटमेंट होता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा, जैसे इसका लिस्टिंग होगा, हम एक और वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद क्या डिसीजन लेना है उस वीडियो में कंप्लीटली हम बात करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।